इस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस समय प्रभु ने हमारे फिर से लिए के लिए आराधना करने के लिए अपने जीवन को रखे। ये आज आखिरी सेकंड लास्ट डे है हमारे उपवास प्रार्थना का। किसी को याद है कि याद है? कब खत्म हो ऐसा लग रहा है इसीलिए याद कर रहे हैं। मेरे को बीते दिनों कसरा उपवास प्रार्थना थे, वो लोग बहुत सुनाए मेरे को सुनाया, मतलब भैया ख़त्म काय हो गया, भैया ख़त्म काय हो गया, भैया इससे करके बस पीछे पड़े हैं, भैया फिर से करेंगे नहीं। हाँ, यदि सही उपवास रहेगा, सही प्रार्थना रहेगा तो पता है लगेगा कि वो ख़त्म ना हो करके चलता रहे। लेकिन जोर ज़बरदस्ती से रखेंगे कब ख़त्म हो ऐसा, तो ऐसा तो नहीं है ना। जो लोग नहीं है ना उपवास, वो लोग के लिए ऐसा लगेगा। जो लोग ज़बरदस्ती उपवास है ना, उनके लिए ऐसा लगेगा। लेकिन जो लोग बढ़िया से उपवास हैं, अपने उपवास के समय को प्रभु में और प्रार्थना में और वचन में और परमेश्वर के साथ ज़्यादा संगति करने में जो बिता रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा। उनको लगेगा ये संगति मुझे मिलती रहे, वो इसका खोजी बन जाएंगे, चाहने वाले बन जाएंगे कि मुझे क्या ऐसा संगति मिलती रहे ऐसा, ठीक ना। प्रभु मेरे से दूर नहीं हो। आज हम लोग कल रात हम लोग एक चीज़ देख रहे थे कि तीसरा प्रार्थना कैसा रहेगा। ऐसा रहेगा कि वे इतनी गहराई में होकर के प्रार्थना करेंगे कि वह गहराई की प्रार्थना क्या कर देगा, उनके लिए सीधे स्वर्ग को खोल देगा। इसलिए कोई उठेगा नहीं, थोड़ा देर बैठेगा आराम से, या दरवाज़ा को खुला रखेगा, ठीक है। यदि जाना पड़ेगा तो खुला रखिए। विशेषकर बच्चे, तुम लोग उठ के भागना मत, ये लाइन जाए मत, बता दे रहा हूँ। कहाँ पर थे? तो वो प्रार्थना जिससे क्या चीज खुलेगी, और मैंने बताया ना, यदि स्वर्ग खुलेगा तो वहां से कुछ चीज आएगी। स्वर्ग खुलेगा तो वहां हमें कुछ चीज दिखाई देगा। दिखाई देने वाले व्यक्ति को यदि अंदर का चीज देख लेगा तो बाहर का चीज उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अंदर का चीज देख लिया, बाहर का चीज अच्छा नहीं लगेगा। भजन संहिता में लिखा है, 84 में लिखा है कि तेरे आंगनों में का अभिलाषा करते करते मैं मूर्छित हो चला। जैसे ही दरवाजा खोला, आंगन में जैसे प्रवेश किया, मिलाप के तंबू के अंदर नहीं, मंदिर में नहीं गया, आंगन में ही जैसे गया, बोलता है अरे बाप रे कितना अच्छा चीज है, मूर्छित हो गया, वहीं पर बेहोश हो गया। उसका हाथ पर क्या काम नहीं कर रहा है, क्यों? वहां के अंदर के जगह को देखकर, बाहर से जब अंदर आया, आंगन को देखा, अरे क्या ही भव्य आंगन है, क्या ही भव्य परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है। परमेश्वर यहाँ पर, यद्यपि परमेश्वर उपस्थित जब होते हैं तो तीसरे कमरे में होते हैं, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में जब बादल आता है, महापवित्र स्थान में आता है, लेकिन उसकी महिमा पूरा आंगन तक महसूस होता है। इसको देखकर भजनकार कहता है मैं मूर्छित हो चुका। तो वहां तक पहुंचे कैसे मेरे प्रियो, कि स्वर्ग खुला दिखे या स्वर्ग से कोई चीज हमारे लिए आए। स्वर्ग दिख जाएगा तो हमें वहीं रहने का मन करेगा, धरती में आने की इच्छा नहीं करेगी। एक शर्त में आएंगे, लेकिन वो शर्त क्या है? प्रभु तू मेरे को स्वर्ग में तो रखेगा नहीं, अभी नहीं रखेगा, मेरा समय नहीं हुआ इसलिए रखेगा नहीं। मैं तू मुझे दर्शन दिखाने के लिए, स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए स्वर्ग में लाया है, ठीक है। यहाँ तो रखेगा नहीं, मुझे उधर भेजेगा ही, मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। कुछ ऐसा कर कि अब मैं स्वर्ग में तो रह नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा कर कि स्वर्ग की यादें मेरे दिल में, मेरे चित्त में, मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। तो क्या करेगा? हम लोग कहीं गए थे, एक बार मैं कहीं मीटिंग गया था, तो वहाँ पर मेरे को निशानी देते, लीजिए भैया आप यहाँ आए थे ना, इसका निशानी ले जाओ। क्या? एक कपड़ा, एक पेन, एक पेन, एक ठो ये चीज आप ले जाइए। का जब आप इसको देखेंगे, हम लोग को याद आएगा कि आप हमारे यहाँ आए थे। तो यदि मैं स्वर्ग से आया, प्रभु मेरे को स्वर्ग दिखाया, दरवाजा खोला, मेरी प्रार्थनाओं के कारण दरवाजा खुला, वहां से मैं आया हूं, तो कुछ ना कुछ निशानी लेकर आइए। वहां से निशानी लेकर आना है, ताकि वो क्या करे, वो निशानी हमें जब हमारे जीवन से वो निशानी प्रकट हो, हमें याद रहे कि हम कहाँ गए, स्वर्ग। खुलेगा कैसे?
वो तीसरा प्रार्थना है कैसा, कैसे करेंगे? हाँ, निकालते हैं जरा, यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे। चौथा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया ताकि क्या हो? इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। फिर आगे वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। बस वो 40 दिन 40 रात यानी कहाँ पर बिता रहा है समय? जंगल में। ठीक, ये कब हुआ? जैसे बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ ठहरा। इसके बाद वो कहाँ गया? जंगल में, ताकि क्या हुए? परीक्षा हो। कैसे हो? हाँ, वो कैसे रहा वहां पर? वचन बताता है हमें 40 दिन 40 रात क्या किया उसने? उपवास किया। क्या किया? क्यों कर रहा है मालूम? बाद में देखेंगे। शुरू करते हैं। यीशु को जंगल में ले गया आत्मा ताकि क्या करे? वे वहां पर 40 दिन 40 रात तक उपवास करे। और इस उपवास के दौरान यहाँ पर क्या लिखा है? उससे इब्लिस से परीक्षा हो। हाँ, इब्लिस कितने बार परीक्षा किया? 40 दिन 40 रात में कितनी बार किया? 3 बार ना। बाकी का दिन कहाँ गया? 37 दिन बाकी का क्या किया उसने? चालीस दिन है ना, 40 में 3 बार परीक्षा हुआ इब्लिस से। तो बाकी 37 दिन क्या हुआ? मतलब 3 दिन ना हुआ होगा। एक ही दिन में तो पूरा लिया नहीं होगा परीक्षा, या हो सकता है लिया भी होगा। इंतजार कर रहा था, उपवास खत्म हो गया, भूख लगने के इंतजार। ओके, ठीक है ना। योजना बना तो बाकी दिन क्या हुआ? चले एक ही दिन में पूरा परीक्षा हो लिया, ठीक ना। 40वें दिन में वो क्या किया? परीक्षा लिया। तो बाकी 39 दिन क्या कर रहा था? ओ तो ठीक है, आगे 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 क्या कर रहा था? अवसर कौन? इब्लिस ढूंढ रहा था। मेरा कहना है यीशु शैतान तो क्या करेगा? आएगा, क्या करेगा? परीक्षा नहीं देगा। बस लेना भाई, तू परीक्षा लेगा, आज ले, हर दिन का एक, आज हिंदी का ले, कल इंग्लिश का लेना, परसों विज्ञान का लेना। यही हुआ ना। आज मेरे बाप के अधिकार पे ले, मैं पुत्र हूं कि नहीं, पहला परीक्षा, ठीक ना। पहला गणित, तू बाप का पुत्र है कि नहीं, कौन सा है ये? ठीक, रिलेशनशिप का परीक्षा। दूसरा परीक्षा क्या था? हाँ, पेट का, तेरा शरीर का परीक्षा, हाँ, जीवंत होता है कि नहीं। तीसरा परीक्षा संसार का, हाँ, तू चमक धमक में खोता है कि नहीं, सोशलिस्टिक है कि नहीं, सोशल मीडिया में खोता है कि नहीं। 3 दिन का परीक्षा। बाकी दिन क्या हुआ होगा? बाकी दिन कुछ हुआ नहीं। अब पढ़िए इसका लूका रचित सुसमाचार 4 का। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, क्या कर रहा है? कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा, सीख रहा। क्या चीज को? बेटा, तेरा परीक्षा होने वाला है, इसको सीख ले, तब तू क्या होगा? जवान। बाकी दिन क्या किया? पवित्र आत्मा उसको कुछ सिखा रहा था। यानी कि वो क्या कर रहा था? किस हालात में था? उपवास में। उपवास में कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। यदि आप उपवास हैं और पवित्र आत्मा से कुछ नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब आप परीक्षा में फेल। तो उपवास में गया कैसे? कौन लेके गया? कि अपने से गया है? हाँ, अब फंसिएगा बात में, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे फंसने जा रहे हैं आप लोग भी बात में। कैसे? अपने से क्या उपवास? कौन लेके गया? हाँ, वो 4 अध्याय पहला पद में हमने पढ़ा मत्ती का, कि फिर आत्मा ने उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ठीक है, तो यानी कि ये आत्मा क्या किया? यीशु मसीह को उपवास करने के लिए अगुवाई किया। क्या किया? अगुवाई किया कि तू क्या करना?
उपवास करना। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। ये नहीं कहा, पवित्र आत्मा नहीं बोला कि 40 दिन 40 रात के लिए चल तू उपवास करना, ये नहीं कहा। उसको ले गया वहां और चल इतना दिन तक मैं तेरे को क्या करूंगा, सिखाऊंगा। पता है मेरे प्रियो, यदि वहां को खोलना है ना, वहां को खोलना है, ठीक, स्वर्ग को खोलना है, तो पता है कैसे करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले हालेलुया पवित्र आत्मा का अगुवाई पाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या करना है? उपवास करने का। हम लोग को अगुवाई कौन देता है? पवित्र आत्मा कभी नहीं देगा, लोग अगुवाई देते हैं। किसी दिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में परीक्षा लिए उपवास रहे हैं हम लोग का। हम देखिए आत्मा कितनों को बोला, कलीसिया में खड़ा हुआ, यूहन्ना के चेले थे कि नहीं? वहां पर थे ना, वहां पर बपतिस्मा लेने के लिए लाइन लगा था। आत्मा वहां पर आता, आओ हम सबको क्या करेंगे, जंगल में चलें और जंगल की शोभा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? उपवास। सबको काहे नहीं बोला? अकेले को क्यों बोला? सबको क्यों नहीं बोला? पवित्र आत्मा, याद रखिए मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा आपको कहीं लेकर जाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है ना, तो 15-20 लोगों को आपके पीछे नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? इसलिए नहीं भेजेगा, यदि सबके सब वहां पर जाते ना, तो पता है वहां पर प्रार्थना छोड़ के सब आपस में बातचीत करते। ग्रुप में रहिए, आते तो है प्रार्थना करने, उपवास करने। उपवास की बातें, प्रार्थना की बातें, वचन की बातें कितनी होती है। अरे ये देख, नहीं कितना अच्छा फोटो है ना, हाँ इसमें मुंह टेढ़ा दिख, नहीं थोड़ी और टेढ़ा करना, हाँ नहीं अच्छा दिख रहा है, देख शर्ट देख, पैंट देख, जूता देख, ये देख, वो देख, हाँ अच्छा है, ये वाला कपड़ा पहन लो, प्रेयर में जा रहे हैं ये वाला पहन ले, साथ में निकलते हैं ना प्रेयर में। ये कैसा लग रहा है? नहीं इधर का ठीक नहीं है, हाँ तुमको काट के, हाँ ठीक है चलो अब ठीक है। कहाँ है हम लोग? प्रभु इसीलिए ग्रुप में नहीं कहता। प्रभु को यदि कुछ दिखाना है तो क्या कहेगा मालूम? वो कहेगा, अकेले को अगुवाई करेगा, तू जा तेरे को मैं दिखाऊंगा। क्योंकि 10 जन को बोलेगा ना, तो 10 लोग उपवास के दौरान हो सकता है वो लोग उपवास की बातें ना करके कुछ और बात को करेंगे, और प्रभु दरवाजा खोल के स्वर्ग का जो दिखाना चाहता है उससे वंचित रह जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेज़ द लॉर्ड एलीशा हालेलुया अपने कमरे में था, बाहर निकला, हालेलुया गेहजी पहले बाहर निकला, क्या देखता है? सब सेना घेरे हुए हैं। जब एलीशा बाहर निकला क्या देखता है? सेनाओं के उस पार, सेनाओं के यहोवा ने कुछ और सैनिकों को भेज रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कौन देख रहा है? एलीशा देख रहा है। ये क्यों नहीं देखा? गेहजी क्यों देखा? गेहजी का साथ हमेशा संसार के साथ रहता था, लेकिन एलीशा का साथ हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था। इसलिए स्वर्ग की बातों को हमेशा एलीशा देखता था, गेहजी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अगुवाई पाते हैं। हम लोग उपवास कब रहते हैं मालूम? जब कलीसिया का पास्टर कहेगा तब। ये गलत नहीं है। एस्तेर ने खुद कहा, आओ हम प्रार्थना करें। उसने छुटकारे के लिए प्रार्थना किया था कि हमको छुटकारा पाना है इस तलवार से जो हम सब यहूदियों के ऊपर लटक रहा है। इसलिए सबको उपवास रहना पड़ेगा, सबके ऊपर लटक रहा है ना। लेकिन सेवकाई सबको नहीं, किसी एक को करनी है। तो पवित्र आत्मा अगुवाई भी किसको देगा? जिसके जीवन से सेवकाई प्रकट होना है उसको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहाँ ले गया? जंगल में, ताकि मैं तुझे क्या करूं? कुछ सिखाऊं। अगुवाई जरूरी है। हम लोग अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है यहाँ पर बैठे हैं तो केवल गिने चुने व्यक्तियों को अगुवाई मिलेगा पवित्र आत्मा का। हर किसी के जीवन में प्रभु ने कुछ सेवा रखा है। उस सेवकाई को पाने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो अगुवाई मिलेगा कब? अगुवाई कितने लोग चाहते हैं? हाँ तो चाहे तब मान, वैसे मैं नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूँ, हाउ मेनी पर्सन्स आर दे वांट लीड बाय द होली स्पिरिट। सब चाहते हैं ना। सुनिए मेरे प्रियो, कब मिलेगा? when you will get leading by the Holy Spirit। इसी 4 का एक कोटे से पढ़ना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। फिर यीशु
आत्मा का भरा हुआ कहाँ आया? यरदन को लौटा। कैसे आ रहा है? हाँ, कैसे आ रहा है? भर कर। किस चीज से? पवित्र आत्मा से भर कर। कहाँ आ रहा है? लौट रहा है। तब वो भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? आत्मा से प्लेरस है, यानी भरा हुआ है। प्लेरस का मतलब क्या होता है? ऐसे चारों कोना से ऐसे ढका हुआ और बीच में ऐसा जगह है, ठीक ना, बीच में जगह, खोखला जगह, चारों तरफ से ऐसे भरा ढका हुआ, बीच में खोखला जगह, उसमें क्या है? पूरा भरा हुआ है। जैसे मटके में पानी भरा हुआ था ना, जो यीशु ने जिसको दाखरस में बदला, उसी तरह से पूरा लबालब जब भरा हुआ था ना, तब पवित्र आत्मा इसको अगुवाई की। हालेलुया। यदि आपको एनागो पाना है, एनागो कहने का मतलब अगुवाई, एनागो कहने का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऊंचे स्थान पर ले जाना। यदि इस चीज को पाना है तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? उस पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, एक दिन अन्य भाषा बोल दिए उतना नहीं, हालेलुया, कलीसिया में आके हालेलुया 2 मिनट का अन्य भाषा बोल दिए उतना नहीं, प्राइस लॉर्ड घर में जाके 5 मिनट अन्य भाषा बोल दिए उसमें नहीं, पूरा लबालब भरना पड़ेगा। ऐसा भरना पड़ेगा, ऐसा भरना पड़ेगा, ऐसा भरना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा फिर क्या क्या मालूम? देखिए, भरने का अर्थ क्या होता है? सुबह टाइम आदर्श खाली चीज को बताता, हल्का होगा तो गिरेगा तो क्या गिरेगा, वही चीज गिरेगा। भरने का मतलब क्या है? वो छलकते रहेगा, बाहर से दिखेगा। हालेलुया। भरने का अनुभव पाओगे मेरे प्रियो, पक्का है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब तक हम लोग भरेंगे नहीं, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता हमको? क्यों नहीं मिलता? हमारी कमी क्या मालूम? कि हम पवित्र आत्मा में भरते नहीं। हम लोग दो अन्य भाषा बोल कर खुश हैं। आज के दिन अच्छा आराधना के लिए होगा, और धीरे दिन बाद ये वाला अन्य भाषा पानी लो कैसे करोगे? हाँ, ये खुश हो गए, प्रभु खुश हो गए एक ही दिन का आराधना में। अरे प्रभु कसम से आज का आराधना बहुत अच्छा था। हाँ, हो गया खत्म। आज ही के लिए था, इसके बाद कल नहीं। ये नहीं कि यही अनुभव मुझे कल भी चाहिए, कल भी भरे रहूंगा, कल भी आगे रहूंगा, कल भी इसी आत्मा में होकर के आराधना करते रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह का आराधना का अनुभव मेरे जीवन से होते रहे। हम लोग आज का मिला हुआ आराधना में खुश होकर के अगले दिन का सोचते ही नहीं। आज ही कंप्लीट है, इसलिए मेरे को पता है हमें अगुवाई नहीं मिलती। आत्मा से भरोगे तो 2 चीज होगा। पहला, अगुवाई मिलेगी। दूसरा, पढ़ेंगे क्या? ये मरकुस में, ये मरकुस उसका अध्याय 1 उसका 12 पद। तब आत्मा ने 11 पद। और यह आकाशवाणी हुई, हाँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, तुझसे मैं क्या हूँ? खुश हूँ। आकाशवाणी हो रही है। हाँ, फिर अगला। तब आत्मा ने तुरंत उसको हाँ, जंगल की ओर भेजा। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन स्पिरिट इमीडिएटली ड्राइव्ड हिम इनटू द विल्डरनेस। ऐसे तुरंत कहाँ भेजा? जंगल की ओर भेजा। हाँ, देख रहे हैं। दूसरा चीज क्या मालूम? पहला चीज, पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो क्या करेगा? अगुवाई। दूसरा चीज, दूसरा भेजेगा। दूसरा चीज यानी क्या ना, क्या क्या पढ़े हमने? जंगल की ओर भेजा। भेजने का मतलब क्या होता है? देखिए अब समझिएगा, भेजने का मतलब क्या होता है? भेजने का मतलब होता है इकबाल, इकबालो। इकबालो का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये नहीं आने के लिए हो रही है ना, फिर भी मैं इसके बिना मन के मैं उसको खींच के कहां लेके जा रहा हूं? इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इकबालो, मैं जाना नहीं चाहता, मैं उपवास करना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा कहेगा तुझे करना पड़ेगा, तेरा मन हो चाहे मत हो। मैं नहीं प्रभु, आज नहीं लागत नहीं करूँ प्रार्थना। कैसे नहीं करेगा? उठ के बैठा देगा, कर प्रार्थना। नहीं पढ़ूंगा प्रभु, पढ़ वचन। नहीं करूंगा प्रभु, कर ये चीज। नहीं प्रार्थना करूंगा प्रभु, कर ये चीज। ये क्या करता मालूम? पवित्र आत्मा कराता है ड्राइव। इसका मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर चढ़कर। गाड़ी कौन कौन चलाता है?
यहाँ तो कट मारने वाले लोग हैं इससे ठीक ना, ऐसे चलाने वाले लोग हैं। गाड़ी चलने की चीज है ना, चलाता कौन है? आप लोग चलाते हैं ना, आप चलाते हैं इसलिए आप ड्राइवर हो, ठीक ना, आप राइडर हो। मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार मैं क्या बन जाता हूँ, बस एक वस्तु बन जाता हूँ। मुझ में आत्मा आके वो जिधर चाहता उधर लेके जाता है। ये नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं यहाँ जाऊं, लेकिन यहाँ रहने वाला आत्मा इसको ड्राइव करता है, इस शरीर को ड्राइव करता है, तू इधर जा। यीशु बपतिस्मा लेकर कहाँ जाना था? आराम से रहना था, घर तरफ जाना था, कुछ करना था, लेकिन आत्मा क्या करता है? इधर नहीं इधर चल। कहाँ? जंगल में तुझसे मैं उपवास कराऊंगा, जंगल में तुझे मैं प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बातें सिखाऊंगा। यदि तू इन सब बातों को करेगा तो हल्लेलुया मैं तेरे जीवन से कुछ और प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो कुछ दिन का समय प्रभु ने क्यों लिया मालूम? कुछ दिन का समय क्यों लिया प्रभु ने? प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ पर इसलिए लिया है कुछ दिन का समय, क्योंकि अभी यूहन्ना सेवकाई कर रहा है। तब तक तू आकर के मेरे से कुछ बातों को सीख ले। जैसे यूहन्ना के सेवकाई रुका, यीशु को तुरंत आगे भेज दिया पवित्र आत्मा। तब तक के लिए यदि चर्च के अंदर है, हालेलुया, आपको कहीं पर सेवकाई आपके जीवन से प्रकट होना है, तब तक के लिए आपको यहाँ पर सीखना है, तब तक के लिए घर में आपको सीखना है, तब तक के लिए आपको अपनी प्रार्थनाओं में सीखना है, तब तक जब तक वहां पर मेरी सेवकाई चालू ना हो। मैंने कुछ साल अपने जीवन में सेवकाई को रोका। मैं चाह के भी सेवकाई नहीं करता था, जानबूझ के नहीं करता था, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक पीछे नहीं रह पाया। पता है, कहीं पर भी जाता, घूमने जाता, भैया इतना कह देना, इतना लुत्फ सुनाए दे, करता ना चाह के भी, कसम खा के बोल रहा हूं, करना पड़ता है। मेरे अजीजों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आज की इस रात में। हालेलुया, उस दरवाजे को खोलते हुए देखना चाहते हैं ना, खुलते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहला चीज है आपके जीवन में पवित्र आत्मा में होकर के हालेलुया उपवास रखने का आदत करिए। कलीसिया बोले तब नहीं, व्यक्तिगत रूप से बताने का जरूरत है। मैं ये सुना उपवास सुना, हाँ बता कि मैं क्या करूं उपवास। वो क्या कहेगा, वो ढेर उपवास करते, अपना कमा रहे हैं तारीफ। मेरे प्रियो वैसे नहीं, कैसे उपवास रहना मालूम? पवित्र आत्मा मेरे मन में दी जगह कि आप तो उपवास रखो, ठीक है प्रभु उपवास रहने जा रहा हूँ ना, यहोवा परमेश्वर उपवास रहने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ उपवास, उसको बता के उपवास रहिए। इसी को लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मलना। ये मत बताना कि किसी को मैं उपवास हूँ, ये पता न चलने पाए कि तू उपवास है। किसी को बताना मत। क्यों? किसको बताना है? अगुवाई से यदि उपवास करेंगे तो कोई किसी को पता रहे मत रहे, मेरा यीशु मसीह को पता है। हालेलुया, इसी को कहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, जब हम उपवास करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो क्या होगा? मैंने अभी बताया, उपवास करेंगे तो क्या होगा? वो उपवास एक्चुअली में किस तरह का है? पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। किस बात का? उपवास करने का, ठीक है। पवित्र आत्मा क्या अगुवाई कर रहा है? उपवास रहने का। हम लोग को अगुवाई क्यों नहीं मिलने पा रहा है? हम लोगों को एनागो क्यों नहीं मिलने पा रहा है? क्यों नहीं मिलने पा रहा? ऊंचे जगह पर हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? मतलब हम भरे। मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने इस कमी को जीवन में से दूर करिए आज उपवास प्रार्थना के समय में कि हे पिता, मेरे जीवन की कमी को दूर कर। अन्य भाषा बोलकर खुश मत रहिए, उसके भरे जाने का अनुभव करिए। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को मैंने देखा है केवल अन्य भाषा पाने तक के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहे, इसका मिलने के बाद हो गया, टेंशन फ्री, मुक्ति मिल गया। मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए। इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा से भरिए। पवित्र आत्मा से भरने का क्या बोलेंगे, दिखे कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा से भरे? फिर मैं बोलूँगा कोई चीज़ तो फिर बुरा मान जाएंगे, फिर ठीक है, जो बुरा मानेगा उसको चर्च के अंदर फाइन। कल प्रेयर मीटिंग होगा, अतवार को प्रेयर मीटिंग होगा, सबका खाना पीना उसी की तरफ से बुरा मानने वालों की तरफ से, ओके? तब बुरा मानिए। पहला, भरने का क्या है? आप कैसे जानोगे कि भरा है?
बाइबलिकली भरने का मतलब क्या मालूम? भरने का मतलब है ये अगुवाई पाया ना यीशु मसीह, अगुवाई पा करके किसी काम को किया या पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया किसी काम के लिए, किसी सेवकाई के लिए, ये भरने का अर्थ। हम लोग क्या कहते हैं? भरने का अर्थ मतलब अन्य भाषा, भरने का अर्थ मतलब जोर से चिल्लाना, भरने का अर्थ मतलब बस इसी को जानते हैं, बाकी बाहर में काम नहीं है। भरने का मतलब क्या है मेरे प्रियो पता है? बाहर में आपके जीवन के द्वारा काम दिखेगा, वो भलाई के काम दिखेगा, वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आपके जीवन से संयम का काम दिखेगा, आपके जीवन से हियाव का काम दिखेगा, आपके जीवन से प्रेम का काम दिखेगा। भरे हैं पवित्र आत्मा में तो, भरे हैं पवित्र आत्मा में तो उपवास करेंगे, भरे हैं पवित्र आत्मा में तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु के साथ अच्छे से बैठकर, कोई आए चाहे मत आए, कहीं पर मिले संगति ना मिले, मैं ही आराधना करने के लिए काफी हूं। ये भरने का मतलब थोड़ी है कि भर गए, नहीं आज प्रार्थना मैं ढेरे पवित्र आत्मा भरे हूँ पता, लेकिन आज चर्च नहीं जाऊँ, मन नहीं कर रहा। भरे हैं पवित्र आत्मा में, नहीं आज नहीं जाऊँ, आज मन नहीं कर रहा। हाँ, आज यहाँ नहीं जाते हैं, मन नहीं कर रहा। हाँ, ये भरने का मतलब थोड़ी है। भरने का मतलब है प्रभु की संगति करना। मेरे को पता है भरने का मतलब क्या है? हालेलुया, टूटा फूटा जगह को भी बसा देना। तब यीशु के लिए लिखा है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? इतना ऐसे जगह से अच्छी वस्तु निकलेगी? वहां से अच्छी वस्तु क्यों निकल रहा मालूम? जो निकल रहा है वो आधा अधूरा नहीं है, जो निकल रहा है वो पूरा भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो जगह अच्छा हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इसलिए भरना चाहता है कि टूटा फूटा हर एक जगह ठीक किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा इसलिए भरना चाहते हैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड कि हर एक टूटा हुआ चीज जुड़े रहे, हर एक टूटा हुआ रिश्ता जुड़े, टूटे ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कहते हैं भरे हैं, लेकिन हम लोग तोड़ते हैं, बिखेरते हैं। मेरे प्रियो, भरने का अनुभव ही नहीं है। सही भरने का अनुभव में आइए। सही भरने का अनुभव में डर नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी हम लोग डरते हैं, मतलब सही नहीं भरे हो आप ना। हाँ, इसलिए कितना भरे हैं हम लोग मालूम? कितना भरे हैं? इतना भरे हैं। इसलिए ऊपर में क्या भरता है फिर? मैं पवित्र आत्मा से कितना भरा हूं? इतना। तो ऊपर की जगह खाली है। तो एक हमारा जो हम लोग का जो पुराना यार है, वो क्या कहता मालूम? चलता हूँ थोड़ा अपना पुराना घर को देख के आता हूँ, कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं। अरे यार, ये तो बहुत ठीक है, लेकिन इतना जो जगह बचा उसमें मैं आ सकता हूँ। कितने को लाएगा? यदि पूरा खाली पाया, पूरा खाली पाया, उस घर में पूरा खाली है, तो कितने को लेकर आएगा? 7 को लेके आएगा ना, 7 लोगों को लेके आएगा। और यदि थोड़ा सा जगह खाली है तो मैं एक के जे तो आ जाऊं, मैं तो आ जाऊं, कम से कम धीरे धीरे सबको निकालूंगा, लेकिन अपने सारे दोस्तों को ले आऊंगा। मेरे प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा के अनुभव में रहने वाले लोगों को भी कभी कभी दुष्ट आत्मा पकड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर वो लोग फिर समझेंगे नहीं, प्रार्थना करो, फिर ये करो, हमें लोग के ऊपर। मेरे प्रियो, भरिए पूरा, पवित्र आत्मा भरे रहने का अनुभव करिए पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड, आधा अधूरा रहेंगे हम लोग, आधा अधूरा रहेंगे, आत्मा का सामर्थ्य खोते चले जाएंगे, आत्मा के महत्व को अपने जीवन में हम देंगे नहीं, पवित्र आत्मा को समझेंगे नहीं। देखिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन से अलग कब होगा मालूम? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आया? आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले या मानने वाले लोगों को पवित्र आत्मा से यहोवा परमेश्वर क्यों भरा? क्योंकि वे यीशु को मानते हैं, उनका उद्धार करता है, उसको मानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए आज से 2023 साल पहले लहू बहा करके अब मेरे खातिर अपना जान दे दिया, ताकि मैं उस पर विश्वास करूं और नया जीवन पाऊं। मैं उसका बेटा बन गया। जो ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं बेटा हूं प्रभु का, मैं गुलाम नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया, जो ऐसा विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर क्या करता है? अपनी आत्मा से भरता है। किसके कारण पाए हैं प्रभु को आप? यदि वही यीशु का मान सम्मान मेरे जीवन से कम हो गया तो नहीं समझे? पवित्र आत्मा के परमेश्वर को मानने के चलते परमेश्वर ने क्या किया? मुझे आत्मा दिया। उसकी सच्चाई पर विश्वास करने के चलते प्रभु ने मुझे आत्मा दिया। लेकिन मैं उसी यहोवा परमेश्वर का मान सम्मान अपने जीवन से खत्म करूंगा तो आत्मा भी धीरे धीरे घटता जाएगा ना।
कम होता जाएगा ना, यानी कि अपने अनुभव को हमारे जीवन से धीरे धीरे लेता जाएगा ना, कम करता जाएगा ना। इसीलिए वचन में लिखा है, सदा परमेश्वर का आत्मा वाद विवाद भरा रहेगा तो कहेगा। अब उसका अहमियत ही नहीं देते तो डेली बात करेगा क्या? मैं 4 दिन आरती को आरती 5वें दिन से इसका नाम लूंगा, कम हो रहा है ना, अब हो गया, कोई बात नहीं, सुनते कोई, वहीं पर रहूंगा, लेकिन अपने भरपूरी का एहसास इसको नहीं दूंगा, चिल्ला भी नहीं करूंगा ना। समझ में आया? तो भरते कैसे हैं बताया, कम कैसा होता है बताया। मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह के मान सम्मान को अपने जीवन से कम करेंगे, पवित्र आत्मा का अनुभव भी आपके जीवन से कम करेंगे। पवित्र यीशु मसीह को अपने जीवन में ज्यादा ऊंचा करेंगे, पवित्र आत्मा का अनुभव भी ज्यादा रहेगा। फिर वो क्या करेगा? आप भर गए, अब भरे ना, अब ये आत्मा आपके अंदर से होकर के अगुवाई करेगा, चाहे आप कमजोर ही क्यों ना हो। यदि न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िएगा, ठीक ना, पहला पद से लेकर के 14 पद तक पढ़िएगा, तो पहला पद में लिखा है, पहला दूसरा तीसरा पद में लिखा, मिद्यानी ये लोग आते थे और वहां पर के लोगों को लूट कर ले जाते थे। तो उस रस निकालने वाले कुंड में एक व्यक्ति छिपकर गेहूं झाड़ रहा था कि क्या करे, वो सबको मिद्यानियों से छिपा रखे और अपने लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को गेहूं को खाना खिलाए, गेहूं से रोटी बनाए, चाहे खाना बनाए, जो भी बनाए, फिर खिलाए, ताकि वो लोग भूखे मत पड़े, क्योंकि सब कोई को लूट कर मिद्यानी लोग ले गए हैं। एक दिन जब वो ऐसे झाड़ रहा था गेहूं, वहीं पर एक वृक्ष, बांज वृक्ष, उसी के पास आकर के यहोवा का दूत खड़ा होकर कहता, हे शूरवीर, निकाल लिए। अरे मैं इसलिए कहानी बता रहे थे कि आप लोग निकालेंगे, मेरे को किसी पद को पढ़ाना है, शुरू से नहीं बताऊंगा ना। तो वो क्या कहता, हे शूरवीर सूरमा। वो तो डर गया, हे प्रभु कौन आ गया। हाँ, पढ़िए तो 14 पद को। वो शूरवीर सूरमा का है, एक डरपोक व्यक्ति को, ये डरपोक व्यक्ति है, इसके सामने आया। ये डरपोक नहीं कहना चाहिए, ये सबसे छिप छिपाकर अपने परिवार के लिए चिंता कर रहा था, सबसे छिप छिपाकर मिद्यानी इस गेहूं को भी लूट कर ना ले जाए करके बचा करके रख रहा था अपने लोगों की। उसके पास आकर के क्या कहता है, एक कमजोर के पास आकर के यहोवा परमेश्वर कहते हैं, हे शूरवीर सूरमा। 14 पद, 6 का 14, न्यायों की किताब। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को हाँ मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तू अपने इसी शक्ति पर जा। भले आपके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ताकत नहीं था, लेकिन यहोवा परमेश्वर दर्शन देकर उसको क्या कहते हैं पता है, अपनी इसी शक्ति पर जा। जो कुछ है तेरे पास उसी शक्ति पर जा, उसी सामर्थ पर जा। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा यदि भरे रहोगे आप भी, तो भले आपका शरीर कमजोर रहे, प्रभु की आत्मा आपको ताकतवर बना के कहता है, उसी शक्ति में तू जा, उसी शक्ति में तू जा। क्यों पता है मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, इसको क्या नाम है इसका, गिदोन को प्रभु बोलता है तू अपनी इसी शक्ति में जा। क्यों? सबसे पहले इसके पास भरपूरी आया है परमेश्वर को, इसने साक्षात देखा। अरे बाप, ठीक, यहोवा के दूत को साक्षात देखा है, एक भरपूरी को पाया उसने अपने जीवन में, पाया ना। भरपूरी को पाने के बाद क्या मिलता है? पहला चीज अगुवाई मिलता है, दूसरा चीज भेजा जाते हैं। कैसे भेजे जाएंगे? उसका मन भले मत हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती भेजा जाएगा। हमने देखा इकबालो, ठीक है, इकबालो यानी जबरदस्ती भेजा जाना। ठीक, ये देखिए, भरे रहोगे तो ये सब अनुभव आएगा, लेकिन अपने इसी शक्ति पे जा। क्यों इसी शक्ति पे? क्यों? ये तो कमजोर है, उसके पास कौन सी नया ताकत आ गया जिसके सहारे प्रभु इसको मिद्यानियों के पास भेज रहा है, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। भरपूरी की बात पता है मेरे प्रियो, भरपूरी के बाद अगुवाई मिलता है, और दूसरा चीज भेजे जाते हैं। ठीक, यीशु को अगुवाई मिला कहाँ जाने का? जंगल जाने का। क्या करने के लिए? उपवास प्रार्थना करने के लिए। जब उपवास प्रार्थना 40 दिन 40 रात खत्म हुआ, 3 विषय का ग्रेजुएशन जब उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? 12 पद, 4 का मती। तब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया है, यूहन्ना का सेवकाई रुक गया है। हाँ, तो वह गलील को चला गया। फिर
और वह नासरत को छोड़कर हाँ कफरनहूम में, हाँ जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, हाँ जाकर रहने लगा। हाँ, यहाँ पर नहीं मिलेगा, असली चीज आपको यहाँ मिलेगा। हाँ 4:14, सॉरी 4:14 लूका का ना, यहाँ पर मिलेगा। पहला को पढ़िएगा, इसके बाद 14 को पढ़िएगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अब 14 पद को। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अब देखिए, जब ऊपर चढ़ा था, कैसे चढ़ा था, क्यों चढ़ा था? निराहार होकर के 40 दिन और रात बिना खाए पिए मुझे कहाँ जाना है? ऊपर। खाली हो गया जीवन उसका, यीशु का। कहाँ? पहाड़ पर, एनागो। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाया, एनागो। कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहाड़ में। वहां पर 40 दिन 40 रात यहोवा का आत्मा उसको सिखाता रहा, ठीक ना। जब सिखाते रहे, फिर जब 40 दिन 40 रात खत्म हुआ, तो वहां पर से क्या चीज, कैसे आ रहे हैं? वैसे खाली आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अब पवित्र आत्मा उसको कहाँ भेज रहा है? कैसे जाएगा? अपने इसी सामर्थ्य से जा। कौन सा? वहां सामर्थ्य के लिए पता है क्या शब्द है? यहाँ ग्रीक में शब्द है डुनामिस। डुनामिस का मतलब होता है बपौती, पुरखौती, आशीर्वाद या हक को लेकर के आना। हालेलुया। 40 दिन 40 रात तक जब वे पहाड़ में थे, क्या कर रहे थे मालूम? अपने बाप के सब हिस्सा को, सब हक को, जो मरने, जब जिस प्रकार धरती में बाप के बाद बेटे का होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा उसको जब जंगल में अगुवाई करके, एनागो करके ऊंचाई पर ले गया था, तब वहां क्या हुआ था मालूम? स्वर्ग से अपने बाप का अधिकार को लेकर आ रहा है। कैसे आया? वचन में लिखा है, सामर्थ से भरा हुआ वो कहाँ आ गया? गलील को लौटा। हालेलुया। तो जब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया, तो क्या कहता है फिर? अपने इसी शक्ति पर। किसकी शक्ति थी वो? किसकी शक्ति थी? उसके बाप की शक्ति नहीं थी। गिदोन के बाप की शक्ति नहीं थी। गिदोन के बाप के शक्तियों को तो जाकर गिदोन ने रात को काट पीट के अलग कर दिया। पढ़कर देखिए, गिदोन के बाप की शक्ति नहीं थी, वो उसकी शक्ति थी जो उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। वो कहता है अपने इसी शक्ति पर जा। वो तो डर के मारे बैठा था, मतलब जाना चाह रहा था, वो जाना चाह रहा था, डर के बैठा। भी कमजोर आदमी है, मिद्यानियों से लड़े कैसे? हार जाएगा। डर के छिप कर बैठा हुआ व्यक्ति को प्रभु कहता है, तू डर कर बैठा है, कमजोर होकर बैठा है, अपने इसी शक्ति पर जा और मिद्यानियों से इजरायलियों को छुड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा आपको एनागो ऊंचाई पर लेकर जाएगा, तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इकबालो भेजेगा भी। कैसे भेजेगा? विद द डुनामिस, सामर्थ के साथ, बाप के सामर्थ के साथ। अभी का नहीं, हालेलुया, बाप के सामर्थ। बाप का सामर्थ कहां से आएगा? कहां से आएगा? हाँ? बाप का सामर्थ कहां से आएगा? बाप का सामर्थ है कहां पर? स्वर्ग में ना। वहां पर जाओगे, दरवाजा खुलेगा तो वहां से खाली आओगे? हाँ? पौलुस जब गया वहां खाली आया? हाँ? खाली तो नहीं आया मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस के जीवन से अद्भुत अद्भुत कार्यों को हम देखते हैं। आप भी इस अनुभव में आइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अगुवाई वाले अनुभव में आइए, तब जाकर के परमेश्वर क्या करेगा? यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, तो उसके पीछे पवित्र आत्मा डुनामिस को देना चाहता है, बाप के सामर्थ को देना चाहता है, जिसको आप पाना नहीं चाहते, जिससे आपको मतलब नहीं है। तभी तो कल ही समकर बताया ना एक जन को। कौन है वो? पास्टरनी। आइए, कौन है? पास्टरनी। क्या कर रही है? प्रार्थना। जैसे मैंने कहा आइए प्रार्थना करते, नींद आने लगा उसको। हम लोग कल इसे आगे सोते हैं, तो क्या करना रहता है? एकदम धीरे बढ़िया सुनाते भैया, मैं घरे इतना चैन से नहीं सुतो, रात भर जाके नींद नहीं आया। लेकिन जैसे चर्च में आता ना भैया, कहा बताऊं, वो नींद का स्वाद ना घरे जाएंगे बिस्तर में भी क्यों नहीं मिलता मालूम मेरे प्रियो? हम लोगों को चर्च में बैठने का डुनामिस का मतलब ही नहीं है। बाप का चीज मुझे चाहिए ही नहीं। कितना है हमारा जीवन? चलेगा, कोई बात नहीं। हमने अपने आप में सेटिस्फाइड हो चुका है ना।
अपने आप में हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं, संतुष्ट हो चुके हैं, इसलिए अभी तक कई लोग पवित्र आत्मा मिल नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, हालेलुया गाते तो हैं यार, ताली पीटने भी जानते हैं यार, मस्त आराधना करते हैं, हालेलुया धन्यवाद करते हैं, इसलिए संतुष्ट हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का निवास नहीं पाए। हाँ, तो कुछ लोग जाते तो हैं, चर्च तो जाता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मेरे प्रियो विश्वासी हो, विश्वासियों से मतलब नहीं है प्रभु को मतलब है मेरे बेटे लोग मेरे चीजों को भी पाएं। कौन बाप ऐसा है जो कहेगा कि मेरा चीज पे केवल मेरा हक हो? वो क्यों अपना चीज बना कर रखा मालूम? कि मैं अपने बाद मेरे बेटों को दूं। भले आप उड़ाऊ पुत्र होगे मेरे प्रियो, भले 4 दिन बाद चर्च नहीं आओगे, लेकिन आज मांगो प्रभु आपको सामर्थ्य जरूर दे। उड़ाऊ पुत्र को दिया था कि नहीं? भले उसने खो दिया। कई ऐसे लोग हैं, एक प्रभु का दास, जब परमेश्वर के वचन को जानकर जब गए ना हालेलुया, तो ऐसे प्रार्थना करते थे, किसी के लिए प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा से भर जाता था, दुष्ट आत्मा निकलते थे, चिन्ह चमत्कार चंगाई बहुत होता था उनके प्रार्थना में। भले आज के दिन दरुआ बन गया, उस दिन में काम होता था। भले आज के दिन दरुआ बन गया, क्यों दरुआ बनवाऊं? अपने अभिलाषा में खींचकर, अपने अभिलाषा में खींचे दरुआ बने, यानी कि पाप में फंसे, और पाप का फल क्या है? मृत्यु। हमारे यहाँ एक व्यक्ति को हमने रोकते थे हम लोग कि आप भजन संहिता बोलते हैं लेकिन आप दारू भी पीते हो, सब करते हो। अरे नहीं चलता है यार, ऐसे करने वाला पता है मेरे को, हमारे आँख के सामने पागल होकर दौड़ते लास्ट दिन में प्रेस रोड मर गया। क्या समझ के रखे हैं? हाँ, क्या समझ कर रखे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ को प्रभु दे देगा, आपको भी दे देगा, किसी को भी दे देगा, लेकिन हालेलुया उसको यूज कैसे करते हैं? उड़ाऊ पुत्र को भी प्रभु ने आधा धन दे दिया था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वे लोग भी आज के दिन में जैसे पाएंगे वैसे वचन बोलेंगे, चलेगा, फिर आकर करेंगे वैसे चलेगा। लेकिन पता है मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि परमेश्वर के साथ ऐसा करोगे ना, आधा अधूरा जीवन चलता है, कर तो लेते हैं। अब एक बात बताइए, वो दरबा व्यक्ति वचन बोला कि नहीं? हाँ, बोल तो लेते हैं। का जरूरी है पूरा छोड़ने का? जिस दिन बोलना उस दिन नहीं पिएंगे, चलेगा। जिस दिन बोलना उस दिन नहीं खाएंगे, चलेगा। जिस दिन बोलना उस दिन गाली नहीं देंगे, चलेगा। बाकी दिन करेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन से इसलिए कराता है परमेश्वर, पता है, आपके जीवन के कारण नहीं, आप वो माध्यम बन गए हो जिसके वजह से प्रजा को सुनती है। मैं गलत होऊंगा, मेरे को प्रभु क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मेरे अपने कारण नहीं। मेरा ये वचन का प्रचार, आज के रात का वचन का प्रचार मेरा वहां न्याय नहीं करेगा, मेरा अपना जीवन का काम वहां न्याय करेगा। मेरे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है प्रभु मालूम? मैं भले गंदा हूं, मेरे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? आपको जरूरत है इसलिए। यहाँ पर कोई दूसरा ऐसा नहीं, इसलिए जिस दिन दूसरा आएगा बैठा देगा। याद रखिएगा, अपनी प्रजा की जरूरत को देख रहा है, इसलिए अपनी प्रजा को जरूरत है, इसलिए चट्टान में से पानी को निकालना पड़ेगा। चट्टान सुने कभी पानी निकलता है? जरूरत किसकी थी? इसलिए चट्टान को पानी देना पड़ा। आपको जरूरत है, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। हाँ? नहीं रहेगा तो दूसरा आएगा, तो फिर जब आ गया, नदी मिल गया, तो पानी निकाला इससे? नहीं निकाला ना। जरूरत है, इसलिए जिस दिन योग्य मिल जाएगा प्रभु उसको किनारे कर देगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, फिलहाल क्या करना है? भरपूर होइए, अधूरे में रहकर संतुष्ट मत रहिए। अधूरे लोगों को प्रभु क्या करता है? बाहर लिखा है, ना तू गुनगुना है, ना तू गर्म है, ना ठंडा है, ना तू गर्म है, बल्कि अधूरा है। तो अधूरा चीज को क्या करते हैं? हम ही लोग करते हैं वैसा। अभी ठंडी का महीना चल रहा है, क्या करते हैं? ठंडा पानी में मुंह धोते हैं क्या? हाँ, कुनकुना पानी करते हैं। हाँ, और उसको क्या करेंगे? हाँ, हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग को प्रभु बताना चाहता है, जो तुम करते हो ना दिन रात, वही चीज मैं भी करना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ, अधूरा में खुश मत होइए मेरे प्रियो, प्रभु के लिए पूरा बनिए। ये उपवास प्रार्थना हमको अगले समय में, ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद पूरा विश्व खत्म, 2023 तक दुनिया था खत्म, हम लोग पूरा हो ही नहीं पाए। नहीं, 2023 में सीख लीजिए, 24 में भरपूरी को तलाश करिए। आपको प्रभु ताकि एनागो करे, अर्थात ऊंचाई बढ़ जाए। आपको प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
फ्लेरिश करें, यानी कि भरे भरपूर रहें आप। हालेलुया, खिले ना आप में से, भरपूर हो जाएं। आपको प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड इकबालो भेजे। हालेलुया, कैसे भेजेगा? डुनामिस के साथ, बाप के सामर्थ के साथ। आप ऐसे जाओगे नहीं, आपके पास रहेगा आपके बाप का सामर्थ। हालेलुया, ऐसे जब जाएंगे प्रभु दरवाजा खोलेगा। पवित्र आत्मा का अगुवाई में जाएंगे, प्रभु स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा। आइए हालेलुया, आज की रात हम प्रभु से होकर प्रभु में, हालेलुया, आत्मा में होकर के प्रभु से भरे जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।